रिश्तों के वो सिलसिले, जरा सा सोचोगी रुक के अगर तुम, जान पाओगी मुझसे अलग तुम। लंबी दोपहरों में पेड़ों की छाँव क्या भूल पाओगी तुम। आ गई तुम। आज जुनेद के घर से कोई आया नहीं, मैं और अम्मा सारा दिन इंतजार करते रहे। वो मलिया के ससुराल में कुछ मेहमान आ गए थे, इसलिए प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया। फिजा मेरी नंद है, मेरी कजन है वो। अगर मैंने उससे कोई बात शेयर की है तो उसमें क्या हो गया है? यार हो ये गया है कि तुमने अपने ससुराल में मेरी होने वाली बीवी की फैमिली को डिवैल्यू किया, उसकी और उसकी फैमिली के बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन फजूल में सबके सामने लाई। बेटे, उसने इसी खानदान में आना है और अभी से ही उसके बारे में ऐसी बातें शुरू हो जाएं तो जुनेद और उसकी रिलेशनशिप पर असर पड़ेगा। वो आपने कहा था ना कि शादी का खाना आप। हाँ भाई, मैंने जरूर कहा था कि तुम्हारी बच्चियों की शादी का खाना हम कर देंगे, लेकिन हमसे मतलब मैं तन्हा नहीं था भाई, और भाई भी तो हैं तुम्हारे मेरे अलावा। पहले ही कह रहा था कि तेरे भाई हमारे किसी काम के नहीं है। अच्छा, बुरा भला कहते रहने से कुछ नहीं होना, कुछ कर अब। मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनसे पैसे मांगना। ज़ारा, मेरी जिंदगी का मामला है और तुम ये सब सोच रही हो? तो मैं मना तो नहीं कर रही, कल जा तो रही हूँ मैं उनके पास। मैं दूंगी तुम्हें 50,000 रुपए, इसके बदले में तुम मुझे ये पेंडेंट दो और कागज पे लिखो कि 50,000 रुपए के बदले में तुमने मुझे ये पेंडेंट दिया। और छोड़ दो जुनैद को, यू विल नॉट मैरी हिम। सुना ज़ारा आई हुई है? वो आई हुई थी, अब चले गई है। जुनेद ने कहा था कि उसकी तरफ से ज़ारा और उसकी बहन के लिए कुछ गिफ्ट्स ले आऊं। ये देखो कितनी खूबसूरत है ये, और लाल रंग तो ज़ारा को इतना सजता है, और साथ में चूड़ियाँ भी मैचिंग कर लाई हूँ। तुमने मुझसे झूठ बोला है ज़ारा, यू बिट्रेड मी। मैंने? हाँ, तुमने। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो मलिया, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हाँ, यही सोचती हूँ मैं ज़ारा कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती हो। इतने फेवर्स देने के बावजूद तुम मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती हो। तुम मेरे पास सिर्फ तब आती हो जब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। 7 साल हो गए मुझे इस दोस्ती की कीमत अदा करते हुए, अब तुम अदा करो। मैं दूंगी तुम्हें 50,000 रुपए, इसके बदले में तुम मुझे ये पेंडेंट दो और कागज पे लिखो कि 50,000 रुपए के बदले में तुमने मुझे ये पेंडेंट दिया। और छोड़ दो जुनैद को, यू विल नॉट मैरी हिम। इतनी देर तो नहीं होनी चाहिए थी, पता नहीं क्या बात है। शाम होने वाली है, उसने सिर्फ मलिया के घर जाना था और तो कहीं नहीं जाना था। जमाल, तू जाके गली में देख, आ तो नहीं रही।
क्या हुआ ज़ारा? ज़ारा बेटा पैसे मिले? मलिया ने पैसे दे दिए? अल्लाह तेरा शुक्र, मलिया को फरिश्ता बना के भेज दिया हमारी जिंदगी में। मैंने तुम्हें कहा था ना मलिया तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, कभी तुम्हें मायूस नहीं करेगी। कैसे मुश्किल वक्त में हमारे काम आई है। अल्लाह उसको दोनों जहाँ की खुशियाँ अता करे। सारी उम्र के लिए हमें मकरूज कर दिया उसने। जमाल जाके वकील को बता, पैसों का इंतजाम हो गया। जमाल वहाँ ना तुम जाओगे तो उधर बस से उतरोगे, सीधा वहीं पर है उसका दफ्तर, और वो जल्दी से फोन कर देंगे मेरे अब्बा का हो जाएगा। हाँ जल्दी जाना, जल्दी वापस, ठीक है? नैनी बाजी, तुम्हारा लॉकेट कहाँ गया? गुम हो गया। मैंने कैमरा सेट कर लिया, तुम लोग रेडी हो ना? हाँ, मैं बीच में खड़ा हो जाता हूँ, जरा बैलेंस हो जाएगा, वरना तो अजीब सा लगेगा। नहीं, मैं बीच में आ रही हूँ, ठहरो, मुझे ज़ारा के साथ खड़ा हो। अरे तुम्हारी स्लीव तो वैसे भी तस्वीर में फिट। चुप, वो देखो, चीज।
जब तुम घर में नहीं होती हो एक अजीब सी खामोशी होती है। इनका कहने का मकसद है कि तुम बोलती बहुत हो। फजूल बातें मत करो। बड़े डायलॉग्स आ गए आपको अपनी बहू के लिए। इसमें डायलॉग्स वाली क्या बात है? जब से मलिया घर में आई है इतनी रौनक हो गई है, इसीलिए मैं कहती हूँ अपने पेरेंट्स के घर रात को मत रुका करो। देखा, ये होता है सही तरीका अपनी बहू को मैके जाने से मना करने का। इसने तो कसम खाई है फजूल बातें करने की आज। रहने दे अम्मी, उसको फजूल बातों के अलावा और आता भी क्या है। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा। आप लोगों को जो बोलना है बोलें, मुझे क्या परवाह। अगर तुम्हें मलिहा की बातों की परवाह नहीं होगी तो क्या हम लोगों की बातों की परवाह होगी? मैं तुम्हें कहीं से जुनैद लग रहा हूँ क्या? नहीं। ये जुनैद का नाम किस रेफरेंस में ले रहे हो तुम? किसी भी रेफरेंस में ले सकते हैं। वैसे उसकी बात आगे चली फिर? पता नहीं। मलिहा को इस मामले में कोई कुछ नहीं पूछता। Why is that? I don't know, but that's besides the point. We have to try out the rooftop bistro, by the way. I've been getting a lot of messages about that. I don't know. I've been getting a lot of messages. अम्मा, तो मैं लाइटों वाले के पास जा रहा हूँ। वो 1-2 घंटे में आके लाइटें लगा देगा। कुछ और मंगवाने? हाँ, एक चीज़ों की लिस्ट है ज़ारा के पास, वो लिस्ट ले जा और हाँ पैसे भी उसी से ले ले। सब एक ही जगह लिख दिया है? हाँ, सब लिख दिया। इनको जरा धूप लगा के ना फिर अंदर रख दे बक्से में। तेरा मिट्ठू बातें करता है। मुझसे करता है सिर्फ। इससे क्या मुझसे भी कर। मिट्ठू, अब्बा मिट्ठू कह रहा है तू बड़ा होके क्या बनेगा? मुकद्दर वाला। मेरे लिए कोई काम है तो बता दे भाई। तेरे लिए कोई काम नहीं है, तू बेटी की शादी में शरीक हो जा, वही काफ़ी होगा। इस बार मेरा कोई कसूर नहीं था। तो मैं क्या कह रही हूँ कि तेरा कसूर था? कसूर तो सारा मेरा है, जो ज़िंदगी गुजार दी तेरे साथ। 1 रुपया भी मैंने कहीं ज़ाया नहीं किया, 1 रुपया भी। जो कुछ भी खर्च किया इस घर पर किया। तो मैंने कहा था कि लोगों से सूद पर कर्ज ले, कारोबार कर और फिर सारा पैसा घर में खर्च करते। नहीं, तूने नहीं कहा। तो फिर? अपनी इज्जत के लिए। आमना, मेरा भी दिल चाहता था कि मेरी इस घर में इज्जत हो, और इज्जत कमाई से होती है। इज्जत इस तरह से नहीं कमाई जाती। ज़ारा, क्या हुआ है?
क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो तुम? ऐसे रो रही। वो तुम्हारी शादी हो रही है, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मैं भी तो तुम्हें बहुत मिस करूंगी। तुम ही तो मुझे हौसला देती थी। लेकिन अब हौसले की मुझे जरूरत है। तैयार हो गई भाई तुम? नहीं, बस थोड़ी सी तैयारी बाकी, जेवर पहनने। अच्छा भाई, मैं ये सोच रहा था कि मिठाई लिए चले वहाँ। कोई ज़रूरत नहीं मिठाई ले जाने की, फजूल का खर्चा। लेकिन अभी तो नए कपड़े दिए हैं उसको इतने सारे। लेकिन वो तो घर से दिए हैं तुम। जो भी दिए अच्छे दिए हाजी साहब। आप ही तो कहते हैं कि सादगी पे चलें। हाँ, सादगी तो बहुत अच्छी चीज़ है। और मिठाई तो बाकी भाई भी ले आएंगे, और अगर हम नहीं लेंगे तो कोई खास ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा ये बताओ कि दूल्हा को मुंह दिखाई में कितने पैसे देने हैं? पहले हम देख लेंगे कि वहाँ पे कितना दे रहे हैं बाकी भाई, फिर उसके बाद देंगे। ये भी ठीक है। अच्छा, आमना ने कहीं गाड़ी तो नहीं मांगी? नहीं, आमना ने मुझसे गाड़ी के लिए कहा तो नहीं, लेकिन भाई उसको ज़रूरत तो होगी गाड़ी की। अगर उसे ज़रूरत होगी तो वो खुद ही इंतज़ाम कर लेगी। आपके बाकी भाइयों के पास भी तो गाड़ी है। चलो, ये मामला भी निमट गया। भाई जल्दी तैयार हो। अम्मा आप क्यों रो रही हैं? ये तो खुशी के आंसू हैं। देख आज मेरी सीमी कितनी खूबसूरत लग रही है। माँ लेकिन ये ज़ारा ने देखी टीका लगा दिया। माई वाले दिन कोई पहनता है टीका? कोई बात नहीं, उसकी खुशी है, उसको पूरी करने दे। बहुत प्यारी लग रही है। मैं जाके इसका सदका उतारती हूँ। जी। अम्मा कितनी उदास लग रही है ना। पर खुश भी बहुत है तुम्हारे लिए। तुम भी बहुत उदास हो। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन तुमसे कम। सिमी बाजी आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। पता है मेरी मिट्टू से भी अच्छी लग रही हो। मिट्टू से भी अच्छी? फिर तो बहुत ही अच्छी लग रही होंगी। कहाँ है मिट्टू? मिट्टू बाहर है। मेहमानों के सामने जाए ना। उसे भी लेकर आऊंगी। ठीक है ठीक है, चलिए काफी लोग आए। अमरीन, मलिया क्या यासिर के साथ आएगी ज़ारा के घर या हमारे साथ जाएगी यहाँ से? वो नहीं जा रही। क्यों? भाई उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? कहती है बुखार है। अच्छा, पूछूंगा मैं उससे, मगर उसे जाना चाहिए था। हाँ। तुम क्यों नहीं तैयार हुई अभी तक? जा रही हूँ, सब्र। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी
देख लिया हाजी साहब, कहीं से गुर्बत नजर आ रही थी आपकी भांजी की शादी में। अगर शादी के लिए पैसे ना होते तो कहाँ से लगाते, और एक आप है कि सारा वक्त बहन की गुर्बत का रोना रोते रहते। चलो फिर भी शादी तो इज्जत से हो गई ना भाई। आपके दिए हुए पैसे थे जो उसने लगाए। मैं तो शुक्र भेजती हूँ कि आपने मजीद कुछ और पैसे नहीं दिए। वैसे अस्मा के जेवर और कपड़े देखे थे आपने? अरे भाई वो तो उसके ससुराल वालों ने दिए होंगे। ससुराल वालों ने भी कितना दिया होगा? ससुराल वालों का तो नाम इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, सारे पैसे तो आपके हैं। वैसे भाई वो उसके ससुराल वाले मुझे जरा भले लगे, खाते पीते घराने के लग रहे थे। हाँ थे तो खाते पीते घराने के, लेकिन उन्हें अभी अंदाजा नहीं है कि वो लोग कहाँ फंस गए। हाजी साहब, दूल्हा जो है मुझे अस्मा से छोटा लग रहा था, और वो कैसी बड़ी बड़ी लग रही थी। दुल्हन वाला तो रूप ही नहीं आया था। और एक हमारी बच्चियां थी, शादी वाले दिन क्या रूप आया था। इतनी बड़ी उम्र की औरत की शादी होगी तो यही होगा। खैर भाई हमें तो मेहमानों की तरह बुलाया गया, बिठाया और रुखसत कर दिया। रिश्तेदारों वाली तो हमें अहमियत ही नहीं दी। खानदान के बड़े थे आप, आगे आगे रखना चाहिए था आपकी बहन को, लेकिन आपकी बहन में तो हौसला ही नहीं है। देखें हाजी साहब, मेरा गिला बनता है, मैं तो जाके गिला करूंगी उससे। ठीक है भाई, तुम्हारा हक है, तुम जरूर करो गिला। ज़ारा तुम्हारा पूछ रही थी, थोड़ी देर के लिए तुम आ जाती। उसकी अम्मी और बहन भी तुम्हारा पूछ रही थी। कैसी लगी आपको ज़ारा की फैमिली? बड़ी अच्छी तरह मिले। बहनोई और उनकी फैमिली भी बहुत शरीफ और ख़ानदानी लोग हैं, लंदन में रहते हैं। ज़ारा और जुनैद के बारे में पूछा आपने? मौका ही नहीं मिला, मसरूफियात इतनी थी कि वक्त ही नहीं मिला। ज़ारा की अम्मी ने बुलाया घर पे, जब बात करेंगे। यानी कि उनका सेटअप देखने के बाद भी आप लोगों का इरादा नहीं बदला? जुनैद की मर्ज़ी है मलिया। वो ठीक है माँ, जुनैद की मर्ज़ी है, लेकिन आपको उसे समझाना चाहिए। ज़ारा बहुत अच्छी लड़की है, मेरी दोस्त है, शी इज़ वेरी डियर टू मी, लेकिन उनकी फैमिली और हम में बहुत फ़र्क है। तो हमने कहाँ जाके उनके साथ रहना है? माँ, सब लोग इतना कुछ पूछते हैं, बाप क्या करता है, ख़ानदान कहाँ रहता है। यू नो, पीपल आस्क ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। सोसाइटी के सवाल जवाब कभी ख़त्म नहीं होते। लोग अपने बुरे तरीके नहीं बदलते, तो उनकी वजह से हम अपने अच्छे तरीके बदल दें। आप मेरी बात नहीं समझ रही माँ। बेटे, शरीफ घर की है ज़ारा, देखी भाली है, वो हमारी इज्जत करेगी, जुनैद को खुश रखेगी। भाई आमना बेगम, खुदा का शुक्र है कि तुम अपने एक फर्ज से तो दस्तबरदार हुई। जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। भाई देखो ना, सबने बिन बुलाकर कितना अच्छा इंतजाम करा दिया तुम्हारी बेटी की शादी के लिए। किसने मिल मिलाकर? भाई मतलब है हम सब भाइयों ने। क्या किया मेरे भाइयों ने? भाई यानी कि अपनी इस्तात के मुताबिक जो कर सकते थे वो कर दिया, गोया के। अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक नहीं किया, अपने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक दिया है। और मेरी बेटी की शादी मेरे भाइयों के पैसे से नहीं हुई है, अल्लाह ने सबब पैदा कर दिया, इज्जत रख ली हमारी। भाई आमना बेगम, अगर ताना देना चाह रही हो तो ज़रा खुलकर बात करो। मैं क्यों ताना दूंगी, और अब किस लिए दूंगी? मुश्किल वक्त आया था, इज्जत से गुजर गया। खैर छोड़ो। अच्छा ये बताओ कि सीमी बाहर कब जा रही है? अभी उसके पेपर बनने। तो इसका मतलब है कि वो ससुराल में रहेगी या फिर यहाँ तुम्हारे साथ आकर रहेगी? अभी तो ससुराल ही में रह रही है, जब तक फरीद ना चला जाए, फिर यहाँ आ जाएगी। आमना बेगम, मैं सोच रहा हूँ कि सीमी और फरीद का एक जबरदस्त सा खाना कर दिया जाए, दावत है। जी
अरे बेटा समोसा तो लो, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। नहीं आंटी, बस मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं वैसे भी ये सारी चीज़ें खाता नहीं हूँ। कहा भी था मैंने सीमी से, खामखा तकल्लुफ़ किया आप लोगों ने। अरे नहीं, तकल्लुफ़ कैसा। अब सीमी तू तो ले। अम्मा मैंने लिया है ना, आप लोग भी तो लें। टिश्यू मिल जाएगा? जी ज़रा। और जमाल, पढ़ाई भी हो रही है, सिर्फ एक्टिंग चल रही है? नहीं, मैंने अभी FA करके पढ़ाई छोड़ी है और एक्टिंग तो मैं अभी जॉब ढूंढ रहे हैं अभी। अच्छा ये मानो का मिट्ठू है, दिखाओ मुझे। तो दिखाओ मानो। वाह, बातें करता है ये। और खाता क्या है? ये रसगुल्लाब खाता है। अच्छा, समोसा खिलाऊं, खाएगा? मेरा हाथ से खाएगा। अच्छा, तुम खिला दो, ये लो। वैसे चाय बहुत अच्छी बनी थी। सीमी बाजी ने फरीद भाई को ये क्यों बोला कि मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ? तो फिर क्या कहती कि तू एक्टर बनने के लिए धक्के खा रहा है? क्या सोचता फरीद? क्या सोचता क्या? मैं चोर डाकू तो नहीं बन रहा। अरे सीमी ने तेरी, अपनी और इस घर की इज्जत रख ली जमाल। तेरा बाप पहले से कुछ नहीं करता। फरीद को तेरे बारे में भी पता चल जाता ना तो ये सोचता है सारा खानदान ऐसा ही है। वो कुछ बुरा नहीं सोचते, वो बाहर से आए हैं। बाहर से जरूर आए, लेकिन आया तो यही है ना। सीमी अब उसकी बीवी बन चुकी है। तेरी बहन के लिए कुछ मसला बन सकता था। क्या मसला बन जाता? जमाल तू सोच और समझ। तेरा बाप पहले से कुछ नहीं करता, कमाने वाली चली गई है। अब ज़ारा इम्तिहान देगी या कमाएगी? और देख, अगर तेरी किस्मत में एक्टर बनना होता ना तो तू बन जाता। हम जैसे लोग ऐसे ख्वाब नहीं देखते, हमें पहले अपना पेट पालना है। तो ये बातें छोड़ दे जमाल, भूल जा इस सब चीज़ों को। कोशिश कर तो रहा हूँ कमाने की। क्या जरूरत थी तुमको ऐसी हरकत करने की? अच्छा खासा कारोबार चल रहा था, हैं? बैठे बैठाए सब तबाह कर दिया तुमने। मैंने क्या तबाह कर दिया गफूर भाई? घर में पैसे देता था, बचत इतनी थी नहीं, निकलता चला गया सरमाया। अब तो भाई घर में पैसे देने की क्या जरूरत थी? थोड़ा कारोबार सेट हो जाता, उसके बाद घर में पैसे देते रहते। अब देखो ना, बैठे बैठाए सब कुछ ठप हो गया। फिर तो मैं भी क्या करता? इतने सालों बाद इज्जत मिल रही थी घर में, स्त्री होके कपड़े आ जाते थे, रोटी वक्त पे मिलती थी। पैसा ना देता तो इससे भी जाता। हाँ, और अब इससे ज्यादा जिन्नत उठाई तुमने, हैं? वो तो शुक्र करो कि तुमको सादा कपड़े वाले ले गए थे। अगर ले आते ना वो वर्दी वाले तो पूरा मोहल्ला देख रहा होता, बदनामी हो जाती। तो मैं क्या करूँ गफूर भाई, मैं हूँ ही बदकिस्मत। जो पासा फेंकता हूँ पलट जाता है। इस उम्र में जो पासा फेंकते हैं ना तो वो उल्टा ही पड़ जाता है। अगर वक्त में कुछ कर लिया होता ना तो आज इस तरह से ख्वार नहीं हो रहे होते। अम्मा बहुत ही अच्छे लोग हैं और फरीद तो बहुत ही अच्छे हैं, इतना ख्याल रखते हैं। और पता है, इतनी इज्जत से बात करते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि शौहर भी अपनी बीवी से इतनी इज्जत से बात कर सकता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। और अम्मा पता है, बाकी लोग भी इतना लाड करते हैं, इतने आगे पीछे फिरते हैं, कहते हैं छोटी बहू ना, इसलिए। अल्लाह तुझे हमेशा अपने घर में आबाद रखे सीमी, हंसता बसता रहे तेरा घर। याद है तुम कितना डर रही थी, हम सबको भी परेशान कर दिया था। तुम्हें तो पता है ना ज़ारा, मुझे इतने वहम होते हैं। अच्छा ये बताओ, घूमने कहाँ जा रहे हो तुम लोग? परसों निकल रहे हैं मरी के लिए। और पता है, फरीद जाने से पहले ना सारे पेपर्स भी बनवा देंगे मेरे वीज़े के लिए। लंदन अप्लाई करेंगे ना। सीमी, तुम लोगों की बहुत इज्जत और खिदमत करना बेटा। बड़े मुश्किल वक्त में वो लोग फरिश्ता बनकर आए हैं। जानती हूँ अम्मा। पता है ज़ारा, वहाँ पर जाकर ना हम अलग घर लेंगे, उसको मैं जाकर सेट करूँगी। और अम्मा ये देखिए चूड़ियाँ फरीद ने कल दिलवाई हैं, शॉपिंग के लिए ले गए थे। मैंने इतना मना भी किया फिर भी ले गए। अल्लाह तुझे मुबारक करे, ऐसे हजारों तुझे तोहफे वो दे। कितनी अच्छी है सारा, बहुत मुबारक तुझे, बहुत मुबारक। ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। He looks like an idiot। आंखें देखी हैं आपने इसकी? They look like cheetah's eyes। वैसे भी आर्किटेक्ट्स मुझे जहर लगते हैं। तो फिर तुम्हें क्या पसंद है? डॉक्टर्स मम्मी, आई एम अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर से ही शादी करना चाहती हूँ। ये देखो, ये डॉक्टर है तो कम से कम डॉक्टर की तरह लगे ना, डफर की तरह तो नहीं। एक बार तुम इससे मिल तो लो। ठीक है, सबसे मिल लेती हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि अगर शक्ल से अच्छे नहीं लग रहे तो मिल के कैसे अच्छे लगेंगे। लेकिन इफ़ यू वांट मी टू मीट देम, मिल लूँगी मैं। मैं अभी चाय का कहने ही वाली थी।
देखो तुम्हारे कहे बगैर ले आई। अच्छा ज़ारा, मैं तुमसे पूछना ही भूल गई, मलिया क्यों नहीं आई शादी पर? अब वो मलिया के घर में फंक्शन था इसलिए। अच्छा, मैं भी सोच रही थी कोई बहुत ही अहम बात होगी जो तुम्हारी बहन की शादी मिस कर दी उसने। वैसे उसकी अम्मी बहुत अच्छी है। उसके अब्बू भी बहुत अच्छे हैं। अब्बू से तो मैं नहीं मिली, लेकिन अम्मी मिलने आई थी, बहुत स्वीट लगी मुझे। जुनैद से मिलती है ना उनकी शक्ल। हाँ, बहुत अच्छी सास बनेंगी वो। अब वो चाय के साथ कुछ लोगी? नहीं, बैठ के चाय पियो। तुम्हारी पिक्चर्स कब तक आएंगी? अगले जुमेरात तक आएंगी, बहुत टाइम लगता है। बहुत अच्छी लग रही थी तुम भी। जब चलती हूँ, ये फ़ोन तुम रख लो। क्यों? भाई फरीद ने मुझे पोस्टपेड ले दिया है और वैसे भी इस पर तुम्हारे ही ज़्यादा फ़ोन आते हैं। अब नहीं आएंगे। इसीलिए तो कह रही हूँ, बेशक आते रहें, पर मैं रोज़ रोज़ ससुराल से थोड़ी आऊँगी मैसेज देने के लिए। और घर पर भी फ़ोन नहीं है ना, मेरा कांटेक्ट तो रहना चाहिए। ये लो। ठीक है। अच्छा ये तो बताओ कि जुनैद के घर वाले कब आ रहे हैं? मैं चाह रही थी फरीद के जाने से पहले कोई रस्म हो जाती। अब नहीं आएंगे वो लोग। क्यों? वो लोग चाह रहे हैं कि जुनैद की तालीम मुकम्मल हो जाए और उसके बाद ही कुछ किया जाए। वो भी यही चाहता है। लेकिन पहले कुछ और सोच रहे थे वो। तो कितना वक्त लगेगा जुनैद की तालीम में? 4-5 साल, शायद इससे भी ज़्यादा। तो तुम इंतज़ार करोगी? नहीं, अम्मा को बता देना। हेलो। हेलो। हाँ, थैंक गॉड तुमने फ़ोन उठा लिया। मैं सोच रहा था अस्मा अगर ससुराल में होती तो क्या होता। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। हाउ टू वेडिंग गो? अच्छी रही। दैट्स गुड। मम्मी को भी तुम्हारी और उनकी फैमिली बहुत अच्छी लगी। सुना तुम बहुत अच्छी लग रही थी शादी पे। पता नहीं। देखो तस्वीरें तो ईमेल करो यार, मैं भी देखूं। जी। जी क्या? मौसम कैसा है वहाँ का? मौसम ठीक है। सर पहली दफ़ा मौसम का हाल पूछ रही हो। खैरियत? लोग कहते हैं लोग मौसम की बात तब करते हैं जब और कुछ बोलने को ना हो। हेलो। मैं सुन रही हूँ। तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया? कुछ नहीं। ज़ारा तुम रो रही हो? नहीं। ज़ारा? नहीं, ऐसे ही। ऐसे तो कभी नहीं रोई तुम। घर पे सब ठीक है? हाँ, वो आसमा की याद आ रही थी तो। डोंट वरी, अब उसकी शादी हो गई। शी सेटल्ड नाउ। शुड बी हैप्पी फॉर हर। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अस्मा के बारे में अब मत सोचो, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। कुछ और बात करते हैं। कोई और बात रही नहीं अब। क्यों ज़ारा तुम इतनी अपसेट क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं। फिर? अब मैं ठीक हूँ। तुम इस तरह रो क्यों रही हो? अच्छा कुछ बात तो करो। आप बात करें, मैं सुनूंगी। अरे मैं तो हमेशा करता हूँ और तुम सुनती हो। आज तुम कोई बात करो। नहीं, आप बात करें। अरे कर लो यार। आज फिर आखिरी बार। चलो अगर आखिरी बार है तो मैं करने को तैयार हूँ, बट यू हैव टू प्रॉमिस मी। हाँ, आखिरी बार है। ग्रेट। अच्छा सुनो तो, कल मैं कॉलेज से वापस आ रहा था तो आई गॉट कॉट ऑन द ट्रेन। मैं सोचा यार कभी तुम यहाँ पे आओगी तो अकेले तो परेशान ही हो जाओगी। कराची में तुमने मोबाइल फ़ोन कभी रखा नहीं अपने पास, तो अमेरिका में तो रखना ही पड़ेगा।
ज़ारा, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं अभी तुम्हारे पास ही आने वाली थी। कोई काम था आंटी? बहुत ज़रूरी काम। जुनैद ने बताया होगा तुम्हें? नहीं आंटी, मेरी काफ़ी दिन से जुनैद से बात नहीं हो रही। समी और मैं तुम्हारे घर आना चाहते हैं। जी? भाई अब बात आगे बढ़नी चाहिए, मंगनी की रस्म वगैरह। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हैं? हम बहुत खुश होंगे अगर तुम हमारे घर बहू बनकर आओ। आंटी आई एम एंगेज्ड। क्या मतलब? हाँ, वो कुछ दिन पहले ही मेरी बात तय हो गई है। अपनी चीज़ें मिस करता है इंसान। तुम्हें बहुत मिस करता था मैं। Zara, I want to marry you. ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? खुद देखो, तुम्हारी बर्थडे के लिए खरीदा था मैंने। मलिया से छुपाता फिर रहा हूँ, इसलिए पहले से दे रहा हूँ। क्यों? आपको मुझ पे एतबार नहीं है? लड़कियों का कुछ नहीं पता। वैसे भी आजकल मैं किसी आमिर का बड़ा जिक्र सुन रहा हूँ। हे, डोंट ट्रस्ट मलिहा, वो तो खामखा में। देखो, एक दफ़ा मामला ऑफिशियल हो जाएगा तो फिर हम घूमने फिरने भी जा सकते हैं। हम फिर भी नहीं जाएंगे। तुम ही ने तो कहा था मुझे तुम्हारे साथ अकेले घूमना फिरना है। मैंने कब कहा था? जब हम बीच पे थे। बहुत अच्छी लग रही है सारा। मलिहा सुनेगी तो क्या कहेगी? मलिया सुनेगी सिर्फ इसलिए बुरा लग रहा तुम्हें, वरना लड़कियों को तो तारीफ सुनने का शौक होना चाहिए। आप 2 सालों में बहुत चेंज हो गए। इतना चेंज हुआ होता तो तुम्हें भी भूल चुका होता। I'm really going to miss you. अपना ख्याल रखना और प्लीज़ फ़ोन खरीद लो। हाँ, खरीद लूँगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। उसको अगर जुनैद से शादी नहीं करनी तो हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। जुनैद इतना बेवकूफ़ नहीं है कि अगर ज़ारा की मर्जी ना होती तो बात यहाँ तक पहुँचती। तुम्हें कुछ पता था? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मुझे खुद नहीं पता था, उसने कभी भी मुझे नहीं बताया और ना ही मैंने उससे कोई ऐसी बात कभी पूछी है। चलो अच्छा है, अम्बरीन और समी किसी ढंग की जगह उसका रिश्ता खुद कर देंगे। वो ढंग की जगह हमारा घर क्यों नहीं हो सकता? अम्मी, अगर वो इतना डेस्परेट है तो मैं चली जाती हूँ ज़ारा की फैमिली के पास, मैं बात करूँ उनसे। नहीं, अब तुम्हारा या मेरा जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो खुद ही सॉल्व करेगा आकर। झूठ है सभी, सच्चा कुछ नहीं, धोखा
तुम्हें धोखा या नाम था, नाता ना था, रिश्ता ना था, ख्वाब था टूट